बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बड़ा दुःख भी हो रहा है इसको सुनाते हुए। कभी-कभी मुझे बहुत तकलीफ़ भी होती है, वो लोग जो अपनी गलतियों की वजह से जेल की सुलाखों के पीछे चले जाते हैं, वहाँ वो रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा एक अपने साथ और किसी और पर ज़ुल्म कर दिया है। वो वैसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी में हो जाता है। और उसके बाद उनके पास अब कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वक़्त जो है उनके हाथ से निकल गया होता है। ये कहानी एक शौहर की है और ये कहानी जो है जेल से है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बड़ी तकलीफ़ से कहानी सुनाई है। और मुझे वाक़ई बहुत दुःख हुआ। ये जो शक है ना, इंसान को कहाँ पहुँचा देता है। लेकिन इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको शदीद दुःख भी होगा, क्योंकि एक बड़ी अच्छी, बहुत ही नेक औरत इस शक के जिस तरह से भींट चढ़ी है। और वो शख्स जो है, वो भी अपनी बीवी को ओन करना चाहता था और करता था, लेकिन वो अपनी इस एक फ़ितरत से मजबूर था। आप भी दुआ किया करें, या अल्लाह हमें जो बुरी आदतें हैं उन्हें हमसे दूर कर दे, क्योंकि कोई इंसान मुकम्मल नहीं है। हम नापसंद तो करते हैं ग़ीबत करने को, या ग़ीबत सुनने को, या ग़ीबत करने वालों को, लेकिन हम खुद करते हैं। हम बुराइयों को नापसंद तो करते हैं, लेकिन उनमें से हज़ार बुराइयाँ हमारे अंदर होती हैं। और उनको हम ठीक करने के लिए अपने रब के हुज़ूर हाथ उठाकर अगर कभी-कभी दुआ कर लिया करें, तो रब की ज़ात हम पर रहम और करम करे, क्योंकि हम खताओं का पुतला हैं। अब ज़रा सुनिएगा इसकी कहानी। ये शाहिद साहब हैं, और शाहिद साहब की शादी हुई थी 2001 में। 2001 में इनकी शादी होती है, एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही नेक बापर्दा लड़की के साथ। वो कहते हैं मेरी शादी हुई, और मैं बड़ा खुश था अपनी शादी से। वो कहते हैं कि मेरी शादी हुई, मैं अपना कराची में रहता था, कराची से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, मेरी जॉब अच्छी हुई। शादी के बाद ज़िंदगी की बहुत सी राहें मेरे लिए खुलना शुरू हुई। मेरी वाइफ़ जो है वो पढ़ी लिखी थी, और पहले वो जॉब कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं थोड़ा-सा इस तरह का मेरा नेचर था कि मैं जॉब करने वाले लोगों को, ख़वातीन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा था कि ख़वातीन जो है उनकी बड़ी दोस्तियाँ, गप-शप, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। तो मेरी बीवी को मैंने शादी से पहले ये बात जब बता दी थी, जब हमारा रिश्ता था, तो उसने शादी से पहले ही जॉब छोड़ दी थी, और उसके बाद उसने कभी मेरे पे कोई ज़ोर नहीं डाला कि मैं जॉब करना चाहता हूँ या कुछ और। अच्छा, ये कहते हैं कि इनका ताल्लुक कराची से था, इनकी वाइफ़ का ताल्लुक लाहौर से था। इनकी वाइफ़ जो है, इनके वालिद फ़ौत हो चुके थे, इनकी वालिदा जो है वो बेवा थीं, और उनकी एक बहू थी, बेटा था जो उनके साथ रहते थे, और उनके हालात जो हैं बस नॉर्मल थे, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ बीमार रहती थीं, बुढ़ापा और बहुत सी चीज़ें थीं, और ये एक ही उनकी बेटी थी और एक बेटा था। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमारी जब शादी हुई, हम लाहौर शिफ्ट हुए, तो मेरी बीवी बड़ी खुश थी, तो मैंने भी कहा चलो अच्छी बात है। बीवी का फिर माँ के घर आना-जाना भी होता था, और माँ की खैर खबर भी वो लेती थी, तो मुझे इस चीज़ पे भी कोई इतना एतराज़ नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो बड़ा एक खुदगर्ज़ भी हो जाता है, वो चाहता है कि बस जो कुछ हो सिर्फ़ मेरे लिए हो। हम कभी-कभी सोचें कि हमारे इर्द-गिर्द लोग जो हैं, अगर उनको हमसे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो ये अल्लाह पाक तो हम पे ब्लेसिंग है ना, कि हमें नेकी करने की तौफ़ीक दे रहा है। मैं एक बात आपसे आखिर में करूँगी, फिर आप कहते हैं कहानी बीच में रह जाती है, लेकिन उसे सुनिएगा ज़रूर। एक बड़ी खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत पैगाम है जो किसी ने मुझे दिया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अलबत्ता अब ये खातून जो है, ये कहते हैं मेरी बीवी जो है वो हफ़्ते में 1 बार अपनी वालिदा के पास जाती थी। तो एक रात रह भी लेती थीं। घर उनके वालिद का था, वालिद फ़ौत हो चुके थे, तो उस घर में भाई रहता था, एक पोर्शन में भाई था, उसकी बीवी थी, दूसरे पोर्शन में उसकी वालिदा रहती थीं, लेकिन वो अंदर से इंटरकनेक्टेड घर थे। तो वो जब भी उनके पास जाती थी, वापस आती थी, बड़ी खुश होती थी। लेकिन मैं आहिस्ता-आहिस्ता मैं पॉसेसिव होना शुरू हो गया कि ये एक दिन के लिए रात क्यों रह कर आती है, तो मैंने उससे गिला कर दिया। तो वो अल्लाह की नेक बंदी जो है, उसने इस पर बिल्कुल कोई गिला-शिकवा नहीं किया, बल्कि अगली बार से वो इस तरह से जाना शुरू हो गई कि वो छुट्टी वाले दिन भी नहीं जाती थी, बल्कि वो उस दिन जाती थी जिस दिन मेरा लॉन्ग डे होता था ऑफ़िस में, और उस दिन वो सुबह जाती थी, मेरे साथ ही मुझे कहती थी ड्रॉप कर दें, और उसके बाद आने के वक़्त वो मुझे कहती थी कि जाते हुए शाहिद मुझे ले आइएगा। तो वो उनको वापसी पर लेते हुए आ जाते थे। वो कहते इस बात से मैं बड़ा खुश हो गया, और मुझे अच्छी भी लगी ये बात कि देखो इसने मेरी बात का मान रखा, और मुझसे कोई गिला भी नहीं किया, कोई नाराज़गी का इज़हार भी नहीं किया। अब वो कहते हैं कि ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी, लेकिन छोटी-छोटी बातें जो हैं, मैं उस पे उसे कई दफ़ा बहुत बुरी तरह से डाँट भी देता था, और वो अल्लाह की बंदी जो है वो मतलब उस पे कोई रिएक्शन नहीं देती थी। ये बात भी उसकी बड़ी अच्छी थी, और फिर मैं उस पे कभी-कभी शर्मिंदा भी होता था। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जब मेरा ऐसा रवैया होता था, और जब वो आगे से कोई गिला-शिकवा भी नहीं करती थी, तो मुझे कई दफ़ा लगता था कि ज़रूर इसके दिल में तो रहता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं माफ़ी भी माँग लेता था, उसकी अच्छाई भी मेरे दिल में बैठ जाती थी, लेकिन मुझे ये शक होने लग गया था कि इसने कुछ तो दिल में रखा होगा। अब ये है कि ठीक है, वो यतीम है, उसके पीछे घर में जाने के हालात नहीं हैं, तो बस वो ये मेरा घर, कहते हैं पता नहीं अजीब ऊट-पटांग चीज़ें मुझे आती थी
कि जैसे पता नहीं मैं कोई बड़ी तोप चीज़ हूँ और ये जो है मेरे साथ रहने पे मजबूर है। इस दौरान में अभी तक अल्लाह ने किसी नेमत से भी नवाज़ा नहीं था, तो वो ज़िंदगी आगे गुज़रती जा रही थी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मुझे कई दफ़ा लगता था कि मैं इतना सख्त हूँ इसके साथ, तो इसका दिल मुझसे ख़राब होगा। अब यहाँ से इनके ज़हन में एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की मंतिक जो आना शुरू हो गई। चूँकि इनको औरतों का बाहर काम करना पसंद नहीं था। 1-2 बार ऐसा हुआ कि इनकी वाइफ़ जो है सामने दुकान तक कुछ अकेले लेने चली गईं, ये घर पे नहीं थे, इनको कुछ चाहिए था। इस बात का भी उन्होंने बड़ा बुरा मनाया। शाम को जब आए तो घर में कोई चाय के साथ उन्होंने बिस्किट रखे, तो उन्होंने कहा, "ये तो मैं सौदा नहीं लेकर आया था।" तो उन्होंने कहा, "मैं लेकर आई हूँ।" तो उन्होंने कहा, "तुम क्यों लेकर आई? तुम क्यों गई?" तो उस पर चुप हो गई वो। बाद में मुझे बुरा भी लगा कि इतना भी क्या कंज़र्वेटिव होना, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं पसंद करता मेरी बीवी पीछे से बाहर जाए। मेरे ज़हन में 100 तरह की बातें आती थी। कहते हैं अच्छा ठीक है, उसने उस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। फिर उसने 1-2 बार ऑनलाइन चीज़ें मँगवाई। अब मैं इसमें बोल नहीं सकता था, ज़ाहिर-सी बात है घर पे है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। चीज़ें आती थीं, जाती थीं, आती थीं, जाती थीं, लगा रहता था मामला। अब वो कहते हैं कि ये चीज़ें तो हो रही थीं। फिर एक दिन कहते हैं कि मेरी ऑफ़िस में तबीयत ज़रा ख़राब थी, मेरे सर में दर्द था, मैंने हाल्फ़ डे लिया और मैं घर आ गया। कहते हैं जब मैं घर आया तो उसी वक़्त एक मैंने देखा कि ऑनलाइन बाइक जो होती है वो आई है और मेरे घर के बाहर से वो लड़का जो है यानी कि गेट से वो बाहर निकल रहा था और उसके हाथ में कुछ चीज़ थी और वो जाके बाइक पे बैठा और चला गया। वो कहते हैं कि मैं ये सोचता हुआ अंदर आया कि ऑनलाइन कोई चीज़ लेकर आता है तो उसके पास तो कोई सामान होना चाहिए जो वो मेरी बीवी को देता। ये सामान लेके कुछ जा रहा है। कहते मैं जैसे अंदर आया अभी मेरे माथे पे देवरियाँ थी, मैंने दरवाज़ा खोला, तो न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ जैसे वो कुछ घबरा सी गई है। उसने मुझे सलाम दुआ किया। अच्छा यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना भूल गई, इसने बताया था कि मेरी वाइफ़ जो है, चूँकि मैंने उसको काम करने से मना कर दिया था, तो वो अपना ऑनलाइन टीचिंग करती थी। ऑनलाइन वो बच्चों को पढ़ाती थी ट्यूशन, उससे वो बड़े अच्छे पैसे कमा लेती थी। अब वो उन पैसों को जमा भी करती थी, खर्च भी कर लेती थी। मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था, मुझे उसके पैसों की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने कभी उससे पूछा भी नहीं, कहाँ खर्च कर रही हो, क्या कर रही हो? अच्छा मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उससे पूछा फ़ौरन ही सवाल किया कि ये आया था लड़का, ये क्या लेकर गया है? ये तुमने कुछ मँगाया है? लेकिन ये तो कुछ लेकर गया है। तो वो कहती है कि मुझे तो मतलब उससे थोड़ा-सा ना इस चीज़ को मतलब मुझे लगा कि वो घबरा गई है शायद। लेकिन उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ चीज़ जो है वो भिजवा रही थी अम्मी को। तो मैंने कहा कोई चीज़, क्या चीज़? तो थोड़ा-सा वो एकदम रुकी, फिर उसने मुझे ये कहा कि मैंने घर में कुछ खाना अच्छा बनाया था तो वो मैं अम्मी को भेजा है। वो कहता है कि मुझे ये बात बड़ी अजीब-सी लगी कि खाना भेजने के लिए ऑनलाइन और इस तरह से। तो उसके बाद वो ख़ामोश हो गई और वो कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और मैंने उससे कहा कि आइंदा ऐसा करने के बजाय जब जाती हो तो ले जाया करो, ये ऑनलाइन ये भेजने वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। वो ख़ामोश रही, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो कहते हैं कि बात आई गई हो गई, गुज़र गई। फिर वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं घर पे था और इसने मुझे कहा कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो मैंने कहा कि अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम ऑनलाइन मँगा लो। तो वो कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन उसने फ़ोन किया, कोई आया, इसने कुछ सामान मँगाया था, वो सामान लिया और उसके बाद ये अंदर गई। कहते हैं मैं बैठा था टीवी लाउंज में, मुझे उस वक़्त तो ध्यान नहीं किया, लेकिन ये बाहर गई और बाहर जाके उसने कुछ पकड़ाया और वो शख़्स चला गया। अच्छा, अब मैंने जब उससे पूछा कि तुम क्यों, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा उस पे होती थी। तो वो कहते हैं कि मैंने उससे जब पूछा कि ये क्या था? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, कुछ घर में फ़ालतू खाना था, मैंने उसे दे दिया कि खा लो। अब इस वक़्त भी वो थोड़ी-सी हिचकिचाई, लेकिन कहते हैं कि मैंने बात समझा ऐसे ही होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि एक दिन दोबारा से कहीं ये जल्दी आ जाते हैं, जो भी मामला था कहते हैं कोई ऑफ़िस में मीटिंग थी, शायद अगले दिन ज़्यादा काम था या जल्दी इनको भेज दिया था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, लेकिन जो भी है, ये घर जल्दी आ गए। ये जब घर जल्दी आए तो इन्होंने देखा कि एक शख़्स है, वो दोबारा उनके दरवाज़े पे खड़ा था और वो कुछ लेके जा रहा था और वो चीज़ ऐसी नहीं थी कि कोई डब्बा हो या कुछ और हो, एक पार्सल था। अब वो पार्सल जब लेके जा रहा था, वो कहते हैं कि मैं अंदर आया, मैंने आके अपनी बेगम से फिर पूछा, अब वो फिर थोड़ा-सा वो हुई, फिर उसने दोबारा अपनी अम्मी का नाम लिया कि मैंने अम्मी को एक सूट भिजवाया है कि मुझे सिलवा दें। वो कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, ये तुम क्या करती रहती हो? वो खामोश हो गई, कुछ नहीं उसने बोला। उसके बाद वो कहता है कि मैं थोड़ा-सा इस चीज़ पे नाराज़ भी हुआ, मेरे ज़हन में थोड़ा-सा शक आ गया। अब ये शक जो आया तो वो कहते हैं कि मैंने अब अपनी बीवी का जो है फ़ोन उठाया, मैंने कहा ज़रा इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या है। तो उसपे लगा हुआ था पासवर्ड। कहते हैं ये चीज़ तो मुझे और भी नागवार गुज़री। कहते हैं कि वो एकदम कमरे में आई, उसने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा-सा इस तरह हुई कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि ज़रा अपना फ़ोन खोलो, मुझे एक फ़ोन करना है।
तो वो कहती थोड़ी-सी वो रिलक्टेंट हुई, आगे आई, उसने आके उसका वो खोला और उसके बाद कहते हैं कि मैंने ऐसे एक नंबर मिलाया, मैंने फ़ोन किया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं फ़ोन करने के बाद मैंने फ़ोन साइड पे रखा, तो उसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया और फ़ोन उठा के वो कमरे से बाहर चली गई। कहते हैं मैं पीछे-पीछे उसके गया एकदम से, मुझे लगा पता नहीं क्या। तो वो फ़ोन में कुछ मैसेजेस में कुछ कर रही थी। अ, मैं जैसे करीब आया तो मैंने देखा वो जल्दी-जल्दी कुछ मैसेजेस डिलीट कर रही थी, पर मैं देख नहीं सका कि किसके डिलीट कर रही है। मैंने एकदम उसके हाथ से फ़ोन छीना। उसने मुझे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि ये तुम किसके मैसेजेस डिलीट कर रही हो? उसने कहा शायद ऐसे ना करें, मुझे आपका ये हर वक़्त का शक करना और आपके ये जुमले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है कि मुझे इस बात पे गुस्सा आया। मैंने उसको आगे से मतलब गुस्से में बोला तो आगे से अब उसने भी मुझे एक जवाब दिया। उसने कहा कि मैं आपकी हर बात का एहतराम करती हूँ। आप जहाँ कहते हैं जाओ मैं जाती हूँ, जहाँ कहते हैं ना जाओ मैं नहीं जाती। मैं अपनी वालदा के घर नहीं जाती कि आप मुझे मना करते हैं। मैं आपके हुक्म के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखती, उसके बावजूद आपको इतना शक क्यों होता है? अब वो कहते हैं कि उसने एक ऐसा जुमला बोला कि मेरे तन-बदन में आग लग गई। जब मैंने उसको कहा कि बहुत ही मैंने बेगैरत औरतें देखी हुई हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। तो उसने आगे से मुझे ये कहा कि इंसान जैसा होता है उसको बाकी सब भी वैसे ही लगते हैं। और ये कह के वो तेज़ी से पलटी और कमरे की तरफ जाने लगी। वो कहते हैं इस बात ने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया। मैंने उसको ज़ोर से पकड़ा और मैंने इसको अपनी तरफ खींचा, तो उसने एकदम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको ज़ोर का धक्का मारा। कहते हैं वो मेरी इतनी बड़ी कोई गलती थी कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा धक्का मारना जो है उसके लिए कितना एक जानलेवा साबित हो सकता है। उस धक्का मारने की वजह से वो जाकर टकराई है, मेज़ के साथ उसका सर लगा है, मेज़ के साथ सर लगने के बाद वो नीचे गिरी है और नीचे गिरने के बाद वो बेसुध हो गई। वो कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े का खड़ा रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये सब क्या हुआ है। मैं उसकी तरफ गया, मैंने उसको हिलाया-जुलाया, उसके सर के पिछले हिस्से से खून निकल रहा था। वो कहता है कि मैं सकते में आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने फ़ौरन ही इमरजेंसी फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, फिर उसके बाद पुलिस आई और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हुआ। मेरे हाथ में उसका फ़ोन था जो खुला हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि बाद में उसका फ़ोन जो है वो ज़ाहिर-सी बात है उसका जब उसने पासवर्ड खोला था तो इनके पास वो पासवर्ड उन्होंने देख भी लिया था। फ़ोन इनके हवाले जब किया गया, इनको गिरफ़्तार भी किया गया। अब उस फ़ोन में जो मैसेजेस थे आप पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएँगे। वो कहते हैं कि मैं बहुत मुझे तकलीफ़ हुई कि मेरी बीवी कितनी अच्छी और कितनी नेक औरत थी और मैंने इस औरत पे मतलब मैंने शक किया। कहते हैं उस वक़्त उसके वो मैसेजेस जो हैं वो डिलीट नहीं हुए थे। उसने अभी डिलीट को दबाया था। वो कहते हैं कि उसके मैसेजेस में लिखा हुआ था, अपनी माँ के साथ वो मैसेजेस करती थी। इसकी वालदा के और इसकी भाभी के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और इसकी वालदा जो हैं वो बेड रिडन हो गई थी। आई मीन बेड पर आ गई थी और बेड पर आने की वजह से वो अब अपने आप को वो उठ नहीं सकती थी, खाना-पीना उनके लिए मुश्किल था। तो ये जब जाती थी, तो ये इनके हफ़्ते भर के काम करके आती थी, इनके कपड़े सिलवा कर उनको भेजती थी। ये उनको खाना भिजवाती थी और इसलिए भिजवाती थी कि वो खा लें। ये अपने पैसों से इससे ख़ास तौर पे एक जगह अपनी इसकी माँ ने कहा कि बेटा अपने शौहर के पैसों की चीज़ें होती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसने कहा कि अम्मा मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपने पैसों से चीज़ें आपको करके भेजती हूँ, मुझे भी इस बात का पता है। वो कहती है मैं तो उस तरबियत पे हैरान हो गया था कि जो उसकी माँ ने इसको मैसेज किया हुआ था, वॉइस मैसेज था, जिसमें वो उसे कह रही है कि बेटा शौहर की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर नहीं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वहाँ से तुम मुझे चीज़ें भेजो। तो उसने कहा था कि अम्मा आप परेशान ना हो, मैं ना उनको बताती हूँ और ना मैं उनके पैसों से लेती हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है जो मैं कर रही हूँ अदा। क्योंकि वो भाभी जो है, वो उस माँ बेचारी को पूछती नहीं थी, उसको खिलाती नहीं थी, उसकी देखभाल नहीं करती थी। और इस वजह से ये अपनी माँ को और इसने क्यों छुपाया? इसने अपनी माँ से ज़िक्र भी किया। वो कहते हैं कि वो एक मैसेजेस के अंदर उसने कहा था कि वो छोटी-छोटी बातों पे शक करते हैं, नाराज़ होते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो नाराज़ हों और ये मैं अपना फ़र्ज़ अपना समझ कर अदा कर रही हूँ। तो ये मेरा और मेरे रब का और आपका मामला है। तो मैं उनको इसमें नहीं डालना चाहती। कल को उन्होंने मुझे अगर इस चीज़ से भी मना कर दिया, तो फिर मैं गुनहगार होंगी। तो मैं खामोशी से आपको भेज रही हूँ। और फिर उसने एक जगह एक हवाला भी दिया हुआ था कि अगर आपका शौहर आपको माँ-बाप की खिदमत से मना करता है, तो आप वो कर सकते हैं, आपको उसके लिए उसके शौहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो या ताल्लुकात मिलने-जुलने से अपने माँ-बाप से मना करता है, तो आप फिर भी मिल सकते हैं कि आपको उसमें उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं मैं बहुत रोया, मैं आज बहुत तकलीफ़ में हूँ। ये मेरा शक, ये मेरा गुस्सा और मेरी लम्हे की गलती मेरा घर उजाड़ दिया। और वो कहते हैं कि आज अगर ये मुझे कहे ना कि अब तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई, तो मैंने कहूँगा मुझे और सज़ा दो। मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं खुद अपने आप को सज़ा देना चाहता हूँ। मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बेशक ये मुझसे गलती में हुआ, लेकिन मैं गुनहगार हूँ। ये देखिए एक शक जो है ना आपको कहाँ पहुँचा देता है।
इंशाल्लाह मैंने एक बात आपसे करनी थी, लेकिन फिर किसी वीडियो में एक बड़ी खूबसूरत बात है जो शेयर करने वाली है। लेकिन अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और दुआ करें बस अब कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमारी बुरी आदतें जो है हमसे दूर हों। अल्लाह हाफ़िज़।